अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबूना व तुहशरून इला जहन्नम व बिअसल मिहाद। क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैनि इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिन आयत को पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है, ये पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 12 और आयत नंबर 13 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क़ुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबूना व तुहशरून इला जहन्नम व बिअसल मिहाद। कि उन काफिरों से कह दो कि अन करीब तुम मगलूब हो जाओगे। अल्लाह अपने महबूब से इरशाद फरमा रहा है कि उन काफिरों से कह दो कि अन करीब तुम मगलूब हो जाओगे और दोज़ख की तरफ हाके जाओगे, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। सतुग़लबूना, अन करीब तुम मगलूब हो जाओगे। इसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि जब बद्र में कुफ़ार को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकस्त देकर मदीना तैयबा में जब सरकार और आपके साथी वापस तशरीफ़ लाए, तो यहूदियों ने कहा कि कुरैश तो फ़ुनून हरब यानी कि जंगी तरीक़ों से नाआशना है, इसीलिए शिकस्त खा गए। यानी कि जो कुफ़ारे कुरैश थे जो बद्र के अंदर शिकस्त खा गए, तो ये यहूदी इस तरह कहने लगे कि वो तो जंगी तरीक़ों से नाआशना थे, वो बिल्कुल माहिर नहीं थे, इसलिए वो शिकस्त खा गए। अगर हमसे मुकाबला हुआ होता तो मालूम हो जाएगा कि लड़ने वाले कैसे होते हैं, ये यहूदी कहते थे। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और उन्हें ये गैबी खबर दी गई कि वो दुनिया में मगलूब होंगे, कत्ल किए जाएंगे, गिरफ्तार किए जाएंगे और इन पर जिज़िया मुकर्रर किया जाएगा और आखिरत में दोज़ख की तरफ हाके जाएंगे। यानी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह आयत नाजिल हुई कि इन्हें कह दो कि अन करीब तुम मगलूब किए जाओगे और तुम्हें दोज़ख की तरफ हाका जाएगा, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। चुनांचे ऐसा ही हुआ और कुछ ही अरसे में यहूदी कत्ल भी हुए, गिरफ्तार भी किए गए और अहले खैबर पर जिज़िया भी मुकर्रर किया गया। क़यामत के दिन उन्हें जहन्नम की तरफ हाका भी जाएगा। तो यूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा ये हक साबित हुआ और क़यामत के दिन भी इन्हें हाका जाएगा, उस वक्त भी ये लोग देखेंगे। अगली आयत, क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैनि इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। अब ये आयत करीमा अगली आयत पर दलील के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई है। तर्जमा क्या है? बेशक तुम्हारे लिए उन दो गिरोहों में बड़ी निशानी है। यानी कि बद्र के
मैदान में दो गिरोह थे, एक तो मुसलमानों का था और एक कुफार कुरैश का था। अल्लाह इरशाद फरमाए, बेशक तुम्हारे लिए उन दो गिरोहों में बड़ी निशानी है जिन्होंने आपस में जंग की। उनमें एक गिरोह तो अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा गिरोह काफिरों का था जो खुली आंखों से मुसलमानों को खुद से दोगुना देख रहा था। यानी मुसलमान तो हकीकत में तादाद में थोड़े थे, रिवायत के मुताबिक मुसलमान 313 थे, मगर काफिरों को वो दो गुने नजर आ रहे थे। अब इसमें कई एहतिमाल है कि उन्हें काफिरों को अपनी तादाद से दो गुने नजर आ रहे थे या मुसलमानों की जो तादाद थी उससे दो गुने नजर आ रहे थे, यानी कि काफिर 1000 थे। तो एक तो ये भी हो सकता है कि उन्हें मुसलमान 2000 नजर आ रहे थे, या ये भी हो सकता है कि मुसलमान 313 थे तो मुसलमानों की तादाद उन्हें 626 नजर आ रही थी। तो उन्हें दो गुना देख रहे थे। और अल्लाह अपनी मदद के साथ जिसकी चाहता है ताईद फरमाता है, बेशक उसमें अक्लमंदों के लिए बड़ी इबरत है। यानी कि अब इसमें निशानियां क्या है? दो गिरोह जो बद्र के मैदान में आमने सामने हुए, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा बड़ी निशानी है। तो ये निशानी क्या है? तो इसमें 4 निशानियां हैं। पहले तो ये समझें कि बद्र के दिन जो गिरोह आमने सामने आए थे उसकी हकीकत क्या है। तो एक मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है कि उन दो जमातों से मुराद, यानी यहाँ जो कहा है कि दो गिरोह जिसमें बड़ी निशानियां, इस पर मुफस्सिरीन का इजमा है कि इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब और मुशरिकीन मक्का की जमातें हैं। और इस आयत में जिस जंग का जिक्र है वो मारके बद्र है, यानी जंगे बद्र का जिक्र है। रिवायत के मुताबिक जंगे बद्र में मुशरिकों की तादाद 950 थी। कितने थे? 950 थी। उनमें अबू सुफियान और अबू जहल 100 घोड़े सवारों की क़यादत कर रहे थे। अबू सुफियान और अबू जहल 100 घोड़े सवारों की क़यादत कर रहे थे। उनके पास 700 ऊंट थे। तमाम घोड़े सवार लोहे में गर्क थे, यानी लोहे की वो जंगी जो सामान होता है जिस्म को महफूज करने का, वो पहने हुए थे, लोहे में गर्क थे। इनके अलावा प्यादों में भी जीरा पोश थे, यानी जो पैदल चलने वाले थे वो भी जीरा पहने हुए थे। उसके बरअक्स मुसलमानों की तादाद 313 थी और हर 4 आदमियों के पास एक ऊंट था, यानी कि 4 आदमियों के दरमियान, 4 आदमी के बीच में एक ऊंट। एक रिवायत के मुताबिक ये कि मुसलमानों के पास 70 ऊंट थे और 2 घोड़े थे और 6 ज़ेरा थे। तो 4 आदमी के, हर 4 आदमियों के पास एक ऊंट था, कुल 6 ज़ेरहें थी और 2 घोड़े सवार थे। जबकि दोनों जमातों की इन सिफात को सामने रखकर जब हम बद्र में मुसलमानों की फतह को देखते हैं तो ये कहे बगैर और कोई चारा कार नहीं है कि इस फतह में अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों का बयान है। यानी कि आप देखें कि एक तरफ तो 1000 का लश्कर है, दूसरी तरफ 313 है। एक तरफ वो लश्कर हथियार के साथ है, हथियार में भी ज्यादा है, तादाद में भी ज्यादा है और जंग में भी महारत रखता है, और दूसरी तरफ तादाद में भी कम, हथियार भी इतने ज्यादा नहीं। और सबसे अहम बात कि वो जो मुसलमान थे वो पहली मर्तबा जंग के लिए आए हुए थे, इन्हें जंगी तजर्बा भी नहीं था, बल्कि उनमें 313 में अक्सर तो खेती बाड़ी करने वाले थे, उन्हें जंगी महारत भी नहीं थी। मगर उसके बावजूद 313 तादाद में भी कम, असलहे में भी कम, हथियार भी नहीं, 1000 के सामने फिर भी अल्लाह ने उन्हें फतह नसीब फरमाई।
तो इस वाकये में तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं। तो इससे पता क्या चला कि फतह ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होती है, किसी इंसान के बस की बात नहीं। हाँ, कोशिश इंसान करता है, मगर ताईद अल्लाह की होती है तब फतह मिलती है। तादाद से फतह नहीं मिलती, बल्कि कोशिश और हक के साथ डटे रहने से मिलती है। अब इसमें निशानियां क्या थी? नंबर 1, मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, उनके पास असलहा भी बहुत कम था। उसके मुकाबले में कुफार की तादाद 3 गुना ज्यादा थी और असलहा भी बहुत ज्यादा था। इस मारके में 60 से कुछ ऊपर मुहाजिर और 240 से कुछ ऊपर अंसार थे। यानी 60 मुहाजिर सहाबी थे और 240 से ऊपर ये अंसारी सहाबी थे। उनका जंग से पहला साबिका था, यानी ये पहले मर्तबा जंग के लिए आए थे, इससे पहले उन्होंने जंग में हिस्सा नहीं लिया था। खुसूसन अंसार ज्यादातर ज़राअत पेशा थे, यानी खेती बाड़ी करने वाले थे। उनका कोई जंगी तजर्बा नहीं था। उसके बरखिलाफ मुशरिकीन मक्का में सब जंग के माहिर, जंग का तजर्बा रखने वाली ज्यादा तादाद, ज्यादा असलहे पर मुश्तमिल जमात पर एक कम तादाद, कम असलहा और ना तजर्बाकार जमात का गालिब आ जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी और मौजिज़ा है। यानी एक ना तजर्बाकार, तादाद में भी कम, असलहे में भी कम, एक तजर्बाकार जमात पर तादाद में भी ज्यादा है, ताकत में भी ज्यादा है, असलहे में भी ज्यादा है, उसके बावजूद ऐसी जमात पर थोड़ी तादाद वाले गालिब आ जाए तो इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। नंबर 2, जिस रोज जंग होनी थी इससे पहली शब को कुरैश के लश्कर में शराब के जाम लड़ाए जा रहे थे। यानी कल जंग होनी है तो आज की रात कुफारे कुरैश के यहाँ शराब के जाम लड़ाए जा रहे थे। साथ आने वाली लौंडियां नाच गा रही थी। दूसरी जानिब मुसलमान के लश्कर में नमाजें पढ़ी जा रही थी। सुबह रोजा रखने की तैयारियां थी, क्योंकि माह रमजान था, 17 रमजानुल मुबारक को ये जंग हुई थी, तो रोजे की तैयारियां हो रही थी, नमाजें पढ़ी जा रही थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिलखुसूस अल्लाह के हुजूर फतह और नुसरत के लिए दुआएं, इल्तिजाएं कर रहे थे, गिड़गिड़ा करके दुआएं कर रहे थे। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रिवायत करते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बद्र के दिन दुआ की कि ए अल्लाह अपने अहद और अपने वादा को पूरा फरमा। ए अल्लाह अगर तू चाहे तो तेरी इबादत नहीं की जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका हाथ पकड़ लिया और कहा, अर्ज किया कि आपके लिए ये दुआ काफी है। बस उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, इस हाल में कि आपकी जबान पर यह आयत करीमा थी, सयहज़मुहुमुल जमउ वयुवल्लून अद्दुबुर, कि अन करीब काफिरों का ये जट्ठा शिकस्त खाएगा और ये सब पीठ फेर करके भागेंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दुआएं करना, यानी कि ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पहले ही से ये खबर थी कि जंगे बद्र में मुसलमानों को फतह नसीब होगी, मगर ये रो रो करके दुआएं करना पता था, तभी तो सरकार ने पहले ही से कह दिया था साहबा को कि यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ फुला मरेगा, निशानदेही कर दी थी कि यहाँ पर फुला मरेगा। मगर उसके बावजूद गिड़गिड़ा करके दुआएं करना ये किस लिए था? तो कहा गया कि ये इजहार उबूदियत के लिए था, यानी उबूदियत बंदगी जाहिर करने के लिए था। वरना अल्लाह ताला ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पहले काफिरों की शिकस्त से आगाह कर दिया था और आपने सहाबाई किराम को भी बता दिया था कि मारका बद्र में फुला काफिर उस जगह गिरेगा, फुला काफिर इस जगह गिरेगा।
इसीलिए तो हजरत अनस बयान करते हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये फुला काफिर के गिरने की जगह है, आप जमीन पर उस जगह और उस जगह हाथ रखते। हजरत अनस कहते हैं फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ रखने की जगह से कोई काफिर मुतजाविज नहीं हुआ, यानी कि सरकार ने जिस जगह जिसके लिए मुतय्यन की थी वो काफिर उसी जगह पर मरा था। खुलासा ये है कि मारका-ए बद्र में ये निशानी है कि अल्लाह ताला के मानने वालों और उससे दुआ करने वालों को अल्लाह ताला ने फतह फरमाई, यानी अल्लाह के मानने वालों और उससे दुआ करने वालों को अल्लाह ताला ने फतह नसीब फरमाई। अल्लाह ताला का कुफ्र करने यानी अल्लाह का इनकार करने वालों को, फिस्को फुजूर में मशगूल रहने वालों को अल्लाह ताला ने बावजूद कसरत और कुव्वत के शिकस्त की जिल्लत में मुबतला किया, यानी तादाद में भी ज्यादा होने के बावजूद, असलहे में, हथियारों में और जंगी तजर्बे में भी, उसके बावजूद एक थोड़ी जमात के सामने उन्हें जिल्लत का सामना करना पड़ा। ये इस वजह से था कि वो अल्लाह का इनकार करते थे। तीसरी निशानी ये है कि मारका-ए बद्र में अल्लाह ताला की कुदरत की तीसरी निशानी ये थी कि मुशरिकीन मक्का को मुसलमान अपने से दुगुनी तादाद में दिखाई दे रहे थे, यानी दो गुने दिखाई दे रहे थे। अब इसमें यहाँ दो गुना दिखने में इस जुमले में कई माना किए गए हैं। कुफ्फार ने पहला कि कुफ्फार ने मुसलमानों को खुद से दो गुना देखा, यानी कि मुसलमानों की तादाद कुफ्फार को 2000 नजर आई, कुफ्फार 1000 थे, तो काफिरों को अपनी तादाद से दो गुने मुसलमान नजर आए। दूसरा माना यह हो सकता है कि कुफ्फार ने मुसलमानों को मुसलमानों की तादाद से दो गुना देखा, यानी मुसलमान 313 थे मगर कुफ्फार को नजर 626 आ रहे थे। तीसरा माना यह है कि मुसलमानों ने कुफ्फार को खुद से दो गुना देखा, यानी मुसलमानों को कुफ्फार की तादाद, यानी मुसलमानों ने कुफ्फार को खुद से दो गुना देखा। अब हकीकत में तो कुफ्फार 1000 थे और मुसलमान 313 थे, तो अब इसका माना एक ये भी हो सकता है कि मुसलमानों ने अपनी तादाद से दो गुना काफिरों को देखा, यानी 626 सिर्फ काफिर नजर आए मुसलमानों को। एक माना तो ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से तीन माने हैं। पहला कि कुफ्फार ने अपनी तादाद से दो गुना मुसलमानों को देखा, दूसरा ये कि कुफ्फार ने मुसलमानों की असली तादाद से दो गुना मुसलमानों को देखा, तीसरा माना ये कि मुसलमानों ने अपनी तादाद से दो गुना काफिरों को देखा, यानी कि 626 काफिरों को देखा। बहर सूरत ये अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी ताईद थी। इसी पर फरमाया कि अल्लाह ताला अपनी मदद से जिसकी चाहता है ताईद फरमाता है, उसकी तादाद कलील ही हो और सरो सामान की कितनी ही कमी हो, चाहे वो थोड़े हो या सामान में भी कम हो, मगर अल्लाह जिसकी चाहता है ताईद फरमाता है, उसे फतह याब कर देता है। चौथी और आखिरी निशानी, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के इत्मीनान और उसको बशारत देने के लिए जंगे बद्र में फरिश्तों को नाजिल किया, यानी कि मुसलमानों को इत्मीनान देने के लिए, बशारत देने के लिए जंगे बद्र में फरिश्तों को नाजिल किया। लेकिन ये वाज़ेह रहे कि फरिश्तों का नुज़ूल सिर्फ मुसलमानों की तमानियत और उनको बशारत देने के लिए था, काफिरों से लड़ने के लिए नहीं था। यानी जो फरिश्तों को अल्लाह ने नाजिल फरमाया था, ये मुसलमानों को इत्मीनान कि अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है, अल्लाह मदद फरमाता है, और उनको बशारत देने के लिए कि अल्लाह हर वक्त मुसलमानों के साथ है और इसकी ताईद तुम्हारे साथ है, ये इत्मीनान देने के लिए था, वरना लड़ने के लिए नहीं था। वरना 1000 फरिश्तों को नाजिल करने की क्या वजह थी? 1000 फरिश्ते नाजिल होते, इसमें 1000 को नाजिल करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ एक फरिश्ता ही काफिरों को तहस नहस करने के लिए काफी था। अल्लाह सिर्फ एक फरिश्ता नाजिल फरमा देता
तो एक ही फरिश्ता काफिरों के लिए काफी था, मगर 1000 फरिश्तों को नाजिल फरमाए मुसलमानों की तमानियत और बशारत देने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को नाजिल फरमाया था। और अगर फरिश्ते काफिरों से लड़े हों तो फिर कुफ्र और इस्लाम के इस पहले मारका और बद्र की तारीख साज जंग में सहाबा का क्या हिस्सा रह जाता। अगर फरिश्ते ही लड़े होते तो फिर सहाबा का क्या हिस्सा रह जाता, उनका ये कौन सा कारनामा रह जाता सहाबा का। नीज कुरान मजीद ने फरिश्तों को नाजिल करने की वजह सिर्फ मुसलमानों के लिए तमानियत और बशारत की बयान की है, इसके सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के नुज़ूल की वजह को तमानियत और बशारत में मुनहसिर करके बयान किया है। और इसकी आगे आगे आयतें आएंगी, इसमें पूरी वजाहत के साथ ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि अल्लाह ने फरिश्तों को जो नाजिल फरमाया था वो मुसलमानों की तमानियत और बशारत के लिए था। काफिरों से लड़ने के लिए 1000 फरिश्तों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक फरिश्ता भी आ जाता तो एक फरिश्ता भी काफिरों को तहस नहस करने के लिए काफी था, मगर 1000 फरिश्ते ये मुसलमानों को इत्मीनान, तमानियत और बशारत देने के लिए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।